हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यदि मैं सीयूटी 2022 2023 की बात करूं तो यहां से सवाल प्रत्येक हिंदी लैंग्वेज के एग्जाम में कम से कम 2 और या 2 से अधिक ही पूछा गया है। मैक्सिमम 3-4 भी हो सकते हैं और पूछा भी गया 3-3 गया है, मैंने देखा है पेपर में। तो बेटा इस टॉपिक को पढ़ना है ना, तो क्या तो 2 मिनट में समझ जाएंगे? 2 मिनट में नहीं समझे ना, फिर 2 घंटे में भी समझ में नहीं आएंगे। ऐसा ही टॉपिक है और आप लोगों को बस 2 मिनट में समझना है। जैसा समझाता जा रहा हूँ वैसे समझते जाना। अंत में ट्रिक्स बताऊंगा, उसकी 2 मिनट की वाली बात है। अंत में, शुरू में तो हम लोग पढ़ेंगे ना। अब प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से कह दूं, यहाँ लिखा हुआ है एक कोड है, सामान्य कोड है Y551। इस कोड का प्रयोग करके आप लोग महापैक ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि महापैक के बहुत सारे फायदे हैं बेटा। क्योंकि महापैक आपके एग्जाम तक रहेगा। सीयूटी 2024 का जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास महापैक रहेगा। अब जितने बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, यदि आप लोग महापैक से जुड़ते हैं तो ये सभी कोर्स आपको महापैक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और लगभग जैसे श्रेष्ठा बैच लॉन्च किया हम लोगों ने, तो वही 8500-8700 रुपये तक का है। और वही आप लोग महापैक में भी 8283 रुपये तक महापैक में ज्वाइन होना यार आप लोग, क्योंकि जो आपको एग्जाम तक आपके साथ रहे हमेशा के लिए। तो यही कहूँगा, एक सामान्य कोड, जनरल कोड है, जो आप प्रत्येक डोमेन सब्जेक्ट के साथ में, लैंग्वेज या आप लोग जीटी के साथ में भी इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी लैंग्वेज के साथ में ही लगेगा कोड या आर्ट्स के साथ में नहीं। आप लोग कहीं किसी भी कोर्स के लिए, चाहे आपका डोमेन सर मैथ, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, वहाँ यूज करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ये इसलिए बेटा क्योंकि आप लोग जब हमारे साथ जुड़ते हैं ना, कनेक्ट होते हैं ना, तो आप लोगों को आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो हम लोगों आपको दिला के रहेंगे। क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% दिलाना हमारा काम है। बस आपको जुड़ना है, बस ज़्यादा नहीं करना, केवल जुड़ना है हमारे साथ में किसी भी बैच में या महापैक से। मैं तो यही कहूँगा, महापैक आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या? क्रिया। तो सबसे पहला वही सवाल, क्या कि क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक सवाल तो यही पूछा जाएगा एग्जाम में, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, विशेषण का शाब्दिक अर्थ, क्रिया का शाब्दिक अर्थ। तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना या होना, करना या होना। ठीक है। अब परिभाषा क्या होगी कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, या हम लोग कह सकते हैं किसी कार्य की समय स्थिति का बोध जो शब्द कराता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो सामान्य से परिभाषा है, आप लोगों को सभी को पता होगा। क्या कहेंगे? जिन शब्दों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा किसी किसी कार्य का करना, जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यानी किसी कार्य का, यानी मतलब हम कह सकते हैं किसी काम का। बोलो, कह सकते हैं? अरे क्रिया को काम नहीं कह सकते क्या? शाब्दिक अर्थ तो हो गया, लेकिन जिस प्रकार से, नोट डाल के लिखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? जिस प्रकार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये। जिस प्रकार किसी नाम को क्या कहा जाता है? बोलिए जल्दी से। किसी नाम को संज्ञा कहा जाता है, उसी प्रकार किसी काम को क्या कहेंगे भाई? बोलो जल्दी से, क्या कहेंगे? जीवड़ा, जल्दी से बोलो। जीवड़ा होता है भाई, दोस्त, स्टूडेंट, विद्यार्थी को कह सकते हैं। तो बोलो जल्दी से। उसी प्रकार किसी काम को क्या कहा जाता है? किसी काम को क्रिया कहा जाता है। ध्यान रखना, पूछा कैसे जाएगा? पूछा जाएगा किसी नाम को संज्ञा कहा जाता है, उसी प्रकार किसी काम को क्या कहा जाता है? तो उसी प्रकार किसी काम को क्रिया कहा जाता है। एक और सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, क्या? नोट डाल के एक और लिख लो कि क्रिया का मूल रूप बताइए क्या होता है?
क्रिया का मूल रूप किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से पूछा भी गया बहुत बार और पूछा भी जाएगा आगे। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और किसी भी धातु में, यह भी ध्यान रखना, किसी भी धातु में यदि हम लोग ना प्रत्यय जोड़ दें, क्या जोड़ दें? ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाता है। सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो एक बार, जैसे कि मान लो आपने लिखा लड़, मैंने कहा धातु है, ठीक है, ना जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? लड़ना। बोलो एक सामान्य क्रिया का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? जैसे पढ़ में ना जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे खेल धातु है, ना प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? खेलना। तो ध्यान रखना, क्रिया का मूल रूप बेटा धातु कहलाता है और किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है, देखो मैंने कहा ना 2 मिनट में अकर्मक सकर्मक समझाऊंगा मैं आप लोगों को। तो एक बार पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। चलो पहले समझा देता हूं मैं। देखो एक तो है धातु हमारे पास, एक होती है हमारे पास अकर्मक क्रिया, एक होती है हमारे पास सकर्मक क्रिया। बोलो यही होती है ना, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यही होती है ना। अब समझना ध्यान से, धातु कोई भी धातु लिख दो XYZ, जैसे लड़, खेल, पढ़, ठीक है, हाँ, लड़, खेल, पढ़, दौड़, चर, ठीक है। अब देखो, अब एक आकर्मक क्रिया है, एक सकर्मक क्रिया है, आपको समझना है इसे, ध्यान से समझना है इसे। मैंने कहा ना जोड़ देते हैं तो एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाता है, तो ना 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 सभी के साथ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? लड़ना, खेलना, पढ़ना, दौड़ना, चरना। सामान्य क्रिया बनी ना, और वही क्या हो जाती है? अकर्मक क्रिया हो जाती है आपकी। अब यदि इन क्रिया को हम लोग ऐसे लिख दें, लड़ाना, लड़ाना, खेलाना, पढ़ाना, दौड़ाना, चराना, ऐसे लिख देते हैं तो वो हो जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। एक बात हमें समझ में यहां आ गई कि आप लोगों को यहां ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो कार्य जो हो रहा है ये किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे देखो लड़ाना, रमेश बच्चों से लड़वा रहा है, या रमेश सोहन को रोहन से लड़वा रहा है, अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां हमें महसूस हो रहा है कि ये जो इतनी भी क्रियाएं ना, वो किसी के द्वारा कार्य करवाने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है किसी के द्वारा। कोई दौड़ा रहा है, जैसे मैं बच्चे को दौड़ा रहा हूं तो मैं बच्चों को सुला रहा हूं, तुम बच्चे को खिला रहे हो, तुम, मतलब किसी के द्वारा जहां कार्य करने का बोध होता है, यानी आपको ऐसा लग जाए कि हाँ यार यह कार्य तो उसके द्वारा करवाया जा रहा है, यह कार्य तो किसी के द्वारा करवाया जा रहा, करना नहीं, ऐसे नहीं कि मैं पढ़ रहा हूं ना, मैं खा रहा हूं ना, मत कर देना ऐसे गलती से। यानी कि किसी के द्वारा कार्य करवाने का जहां बोध होता है, करवाना, करना नहीं, करवाना। जैसे कर, ये तो हम कर देंगे, करना अकर्मक होगी, कराना अब हुई है सकर्मक। समझ में आया? ये तो हो गया शब्द, 4 शब्द देगा आपसे वो, फिर पूछेगा बताइए किस शब्द में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, या किस शब्द में अकर्मक क्रिया है, या बेमेल शब्द छांटिए। इस प्रकार से आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे अब देखिए, बताइए मुझे कि
क्रिया पढ़ लिया हमने कि किसी क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है करना या होना। जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, किसी भी धातु में ना जोड़ दे तो एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाता है। फिर हम लोगों ने अकर्मक सकर्मक को शब्दों के अनुसार पहचाना कि ये ऐसा शब्द आ जाए तो अकर्मक होगा, ऐसा शब्द होगा तो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद कितने होते हैं बेटा, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। अब यदि आपसे पूछ ले कि बताइए अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद, ये सीधे सीधे सवाल आता है, तो कितने होते हैं, 8। बस ये नाम याद रखना मत रखना, बस ये दो नाम याद रख लेना काफी है, ये ऑटोमेटिक तुम्हें पता चल जाए। अर्थ के आधार पर 8 आपको आंसर देना है। वैसे कितने भी बना सकते हो, 10 12 50 कितने बना दो, बस अर्थ आना चाहिए तुम्हें शब्दों का। तो आपसे ये से पूछे ना, बना तो कितने बन सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 काउंटिंग, अर्थ आना चाहिए तुम्हें शब्दों का भाई। यानी शब्दों का अर्थ पता है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो आपसे इतना ही सवाल पूछे कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की। अर्थ के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो 8 प्रकार की होती है। ठीक है, हाँ। अब बस ये ध्यान रखना है, कर्म के आधार पर क्रिया एक तो सकर्मक क्रिया होती है और एक होती है अकर्मक क्रिया। अब देखो इनको हम लोग शब्दों के टुकड़ा करके हम लोग समझ लेते हैं। इसको देखिए ना एक बार ध्यान से, इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है, स धन कर्म धन कै। इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है, कै धन कर्म धन कै। कै प्रत्यय है, ए यहां उपसर्ग है, यहां से उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है साथ या सहित, साथ या सहित। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एक तो सकर्मक क्रिया और एक पढ़ रहे हैं अकर्मक क्रिया, ये पढ़ रहे हैं ना। समझे ना, परिभाषा यही समझ में आ जाएगी कि जिन क्रिया शब्दों के साथ क्या हो, कर्म हो, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ क्या हो, कर्म हो, यानी कर्म सहित क्रिया, तो वह कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, नहीं या बिना लेते हैं हमेशा। तो जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो या कर्म रहित क्रिया, कौन सी क्रिया कहलाती है, अकर्मक क्रिया। सीधे सीधे याद रखो कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है तो सकर्मक, और कर्म नहीं होता तो अकर्मक। परिभाषा समझ में आ गई, बस इतना ही समझ लो फिलहाल। तो आगे देखिए, तो नंबर 1 क्या थी हमारी, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो परिभाषा बताना जल्दी से मुझे, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो वहां सकर्मक क्रिया होती है, वहां सकर्मक क्रिया होती है। बात समझ में, परिभाषा समझ में आ गई। बस जैसे देखो उदाहरण के लिए सीधे सीधे उदाहरण दे रहा हूं अभी, जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेलता है या खेल रहा है एक ही बात है। अब देखो यहां पे आप सभी को पता है कर्ता, क्रिया और कर्म, भी कर्ता के बाद कर्म आता है, कर्म के बाद क्रिया आती है। तो किसी भी वाक्य में कर्म हो क्रिया के साथ में तो सकर्मक क्रिया। क्या बिना कर्म के भी वाक्य होता है क्या, हाँ होता है ना गुरुजी। ये लो, राम खेलता है, होता तो है, लेकिन हम लोग यहाँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना अभी, इसको भूल जाओ अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये तो एक हमारे पास सीधा सा रूल हो गया, कर्ता, कर्ता के पास कर्म, कर्म के बाद क्रिया, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग।
ठीक है। अब यहां समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, अकर्मक क्रिया को समझना होगा। फिर एक साथ हम लोग दोनों को एक साइड में रखेंगे, अकर्मक और सकर्मक, तो आप लोग पहचान सकते हैं। उसी वाक्य को हम लोग सकर्मक क्रिया में बदलेंगे, उसी वाक्य को हम लोग अकर्मक क्रिया में बदलेंगे, तो हमें पता चल जाएगा। तो दूसरी क्रिया कौन सी हमारे पास, दूसरी क्रिया है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी जिन वाक्यों में जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं हो और न ही कर्म की संभावना हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए लड़का रोता है, देखो कर्ता क्रिया है क्या, कर्म कहीं नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है ना। अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि क्रिया के साथ कर्म हो तो सकर्मक, कर्म नहीं हो तो अकर्मक। अब गुरुजी पहचाने कैसे, तो पहचानेंगे ऐसे। देखिए पहले तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट डाल करके कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं जो हमेशा अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जैसे रोना, चलना, धोना, खेलना, ठीक है, अकड़ना, झगड़ना, चरना, उदय होना, अस्त होना, स्वप्न देखना, शर्माना, तैरना, ठीक है, और ईर्ष्या करना, घृणा करना आदि, ये सब क्या होती हैं, आदि क्या होती है, ये आदि अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया होती है। देखो प्यारे बच्चों, अकर्मक सकर्मक मैंने कहा क्या तो 2 मिनट में समझ लो, नहीं तो 2 मिनट समझ नहीं आए तो फिर कभी समझ में नहीं आएगी। अब हमें उसके लिए कम से कम कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब बहुत सारे उदाहरण में समझाऊंगा तो आप लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है। अब इनसे हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये कार्य ऐसे हैं, ये कार्य ऐसे हैं। एक को लिखो बहुत अच्छी है, सोना, एक है उठना, एक है बैठना, ठीक है, ये सभी अकर्मक क्रियाएं। मतलब ये सारी की सारी क्रियाएं कैसी हैं, यदि मैं इन क्रिया को नाम दे दूं एक, क्या, स्वाभाविक क्रियाएं। स्वाभाविक क्रियाएं, बोलो कह सकता हूं नहीं कह सकता, यानी जो क्रियाएं स्वाभाविक हैं, फिक्स है। स्वाभाविक कैसे, सुनो, मैंने कहा रो के दिखाओ रे, तुम तो कहते हो ऊ करके, या जोर जोर से रोते, गांव में बच्चे नहीं रोते, और अब बार अमर गोर, इस प्रकार से रोते हैं बच्चे, जोर जोर दहाड़ दहाड़ के रोते हैं बच्चे, देखा है ना। मैं तो गाड़ी लेऊंगा, मैं रेलगाड़ी लेऊंगा, मैं तो मतलब मैं तो आइसक्रीम लेऊंगा, नहीं मानेगा, मतलब कुछ भी नहीं करेगा, झगड़ा करता रहेगा, ठोकर मारता रहेगा, ठोकर मारना यानी ऐसी क्रियाएं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अब हंसना है, रोना है, मान लो मैंने कहा रो के दिखाओ, तुम रो रहे हो, और एक जहां कोई दुर्घटना हो जाती है या हम लोगों के पास फोन आया और कहा गया कि भी ऐसे ऐसे कोई दुर्घटना हो गई, आप आ जाइए, तो आप जहां रोने वाले स्थान पे चले जाते हो ना, तो ऑटोमेटिक आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। जब आपको कोई बात याद आ जाती है जो आपको पीड़ा देती है ना, तो ऑटोमेटिक आंसू आ जाते हैं, वो होता है रोना। मैंने कहा हंस के दिखाओ, हा 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 हा, लेकिन नहीं बेटा, जब हंसी आती है ना तो मन में आती है, तो ऑटोमेटिक हंसते रहते हैं हम लोग। कई कहते हैं यार क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या बात है। तो ये वो चीजें होती, ईर्ष्या करना, घृणा करना, ये सब क्या है, स्वाभाविक है। आप किसी चीज को देख लो, छी, इस प्रकार से करते हो,
करते हो नहीं करते हो। तो ये चीजें स्वाभाविक क्रियाएं, ये तो आप लोगों को ध्यान में रखना ही होगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं होगा, ध्यान रखना। अब दूसरी बात, ये तो हुई है, ठीक है। अब एक बात मैंने बताई थी आप लोगों को नोट डाल करके, क्या, जहां किसी के द्वारा कार्य करवाने का बोध हो, बोध एंड समझ, बोध हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग। उदाहरण समझा रहा हूं, अब दोनों के उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, राम फुटबॉल खेल रहा है, अकर्मक या सकर्मक, तुम कहोगे कर्ता, क्रिया और कर्म, सीधी सी बात है। एक सवाल और सुनना, एक ट्रिक्स और छोटी सी है, कभी कभी काम आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है, कभी कभी आ जाए तो हमारे लिए तो ये कि 1% सही हो जाएगा तो कम से कम 5 नंबर आ जाएंगे, तो वह भी देख लो। ट्रिक समझो, क्रिया जो होती है ना, क्रिया से उससे प्रश्न करते हैं 3, कितने प्रश्न करते हैं, 3, क्या, किसे और किसको। इन तीनों से उत्तर हाँ में मिलता है तो सकर्मक, तो सकर्मक, और एक से भी नाम में मिले, यानी एक से भी उत्तर न मिले, एक से भी उत्तर न मिले तो अकर्मक। ये ध्यान आपको रखना होगा। देखिए यहां देखो, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला सवाल क्या है, क्या कर रहा है, तो हमें समझ में आ गया, आंसर आया खेल रहा है। बोलो उत्तर मिला या नहीं मिला, क्या कर रहा है भाई, खेल रहा है, सीधी सी बात है। नंबर 2, किसे खेल रहा है, किसे खेल रहा है, किसे खेल रहा है भाई, फुटबॉल को खेल रहा है, यानी फुटबॉल खेल रहा है। वही बात है, किसको खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल को खेल रहा है। उत्तर मिला या नहीं मिला, मिल गया। आगे देखिए, और जैसे राम आम खाता है, क्या कर रहा है, खा रहा है, किसे खा रहा है, आम को खा रहा है, किसको खा रहा है, आम को खा रहा है। बोलो उत्तर मिला या नहीं मिला, मिल गया। अब देखिए, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, बताओ अकर्मक या सकर्मक। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर, फटाफट बताइए मुझे। समझना है आप लोगों को, रटना नहीं है। देखो, आकाश में तारे टिमटिमा रहे, आकाश में तारे टिमटिमा रहे, कोई टिमटिमा रहा है क्या, कोई है क्या बैठा है कि वो जो टिमटिमा रहा है, नहीं है ना। आप कुछ करो या नहीं करो, चाहे झगड़ा करो, चाहे सो जाओ, चाहे कुछ भी हो, नालायक कुछ भी हो जाओ तुम, ठीक है, लेकिन फिर भी आकाश में तारे टिमटिमा रहेंगे, टिमटिमाते रहेंगे ना, स्वाभाविक सीधी सी बात भाई, वो तो होगा, ठीक है। तो कोई कार्य नहीं कर रहा, हमें पता चल गया किसी के द्वारा कार्य नहीं करवाया जा रहा है या कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे चक्की से गेहूं पिस रहा है, ध्यान सुना, कोई पीस रहा है क्या गेहूं, नहीं, चक्की में गेहूं डाल दिया, चला दिया तूने, ऑटोमेटिक पिस रहा है, पिसने तो पिस रहा है, तो कौन सी क्रिया हो गई। अब मैं यहां कह दूं मोहन चक्की से गेहूं पीस रहा है, अब पता चल गया कि मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। समझ में आया या नहीं आया। अब मोहन यहां कार्य कर रहा है, अब यहां होगी सकर्मक क्रिया। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई ना, बस यही ध्यान रखना है। जैसे
बहुत सारे उदाहरण हैं, आप पढ़ते जाइए बस। जैसे मोहन कपड़े साफ कर रहा है, सीधी सी बात है, मोहन द्वारा कार्य कर रहा है, यानी मोहन द्वारा कार्य हो रहा है। सीधी सी बात है कि कपड़ा साफ करना, मतलब ये क्रिया हो गई, और ये क्या हो गया, कर्म हो गया, और ये क्या हो गया, या उत्तर कर लो। 3 से क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। किसे साफ कर रहा है, कपड़े को। किसको साफ कर रहा है, कपड़े को साफ कर रहा है। समझ में आया। जैसे एक सवाल पूछा गया था, ऊंट खड़ा है, ठूंठ खड़ा है, बताओ आक्रमक सक्रमक। अरे खड़ा है, तुम उसको लेकर ही खड़े हो क्या, नहीं, खड़ा है बेचारा, ठूंठ है वो, खड़ा, ठूंठ जानते हो ना। जैसे कि मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है, अब इस पेड़ को यहाँ से काट दिया जाए, ऊपर कट गया, अब ये बच गया, ये क्या कहलाता है, ठूंठ कहलाता है। अब ठूंठ खड़ा है तो खड़े रहने तो बेचारे को, तुम्हें कोई दिक्कत दे रहा है क्या, नहीं, तो आक्रमक क्रिया है, सीधी सी बात है। तो यह इस प्रकार से हम लोगों को समझना होगा। जैसे आ गया सूर्योदय पूर्व दिशा में, या सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, या सूर्योदय, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है भी, सीधी सी बात, रोजाना होता है, स्वाभाविक, तुम कुछ करो या मत करो। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। जैसे बताना मुझे, घोड़ा हिन हिना रहा है, बताओ, घोड़ा हिन हिना रहा है, स्वाभाविक है, मन में आए जब घोड़ा हिनहाता रहे। जैसे मैं कहूं कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, तो भी क्या हो गया, आक्रामक, सीधी सी बात है। आई बात समझ में या नहीं आई, आ गई। एक चीज ध्यान रखना, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगी, कि ऑप्शन में 3, यानी कि 3 सकर्मक क्रिया है। अब आपसे पूछा जाएगा अकर्मक क्रिया है, सकर्मक है, अब 3 बिल्कुल अकर्मक होंगी, फिर से एक सकर्मक दिया जाएगा। तो जो मैं यहां लिख रहा हूं वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा, ध्यान रखना। यानी कि पशु पक्षियों द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना, लेकिन एक जानवर को छोड़कर, कौन, बंदर, बंदर द्वारा किया गया कार्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्यों, बंदर को आप मूंगफली दे दो, वो क्या करेगा, मूंगफली को फोड़ेगा फिर खाएगा, सीधी तो नहीं खाएगा और जानवरों की तरह। कुत्ते को दे दो, कुत्ता सीधा सीधा खाएगा, बिल्ली को दे दो, बिल्ली सीधा सीधा खाएगी। मैं समझा रहा हूँ, मतलब कोई भी जानवर, कोई केला दे दो, मान लो कुत्ते को कि तुम केला दे दिया, किसी गाय को दे दिया, तो वो क्या करते हैं, सीधा खा जाती हैं। लेकिन बंदर को दो, वो छीलेगा और खाएगा। आपने कभी देखा है, एक बंदर के सामने एक बंदर बैठा होता है, उसके सर में पता नहीं क्या करता रहता है, फिर ऐसे निकालता है ऐसे, उसे कहते हैं जुएं मार रहा है। जुएं पड़ जाते हैं, जैसे कोई नहाता नहीं है। गांव में लड़के, शहरों में क्या, गांव में नहीं, अब तो सब जगह ऐसा होता है, लेकिन सब नहाते हैं। लेकिन काफ़ी बार सर्दियों में कुछ लोग नहाते नहीं है, 7-7 दिन तक, 10-10 दिन से 15-15 दिन तक, तो उनके बालों में जुएं पड़ जाती हैं। तो बंदर निकालेगा उस सामने वाले बंदर पे, आगे जो बैठा है, और बंदर निकालेगा जुएं, और ऐसे ऐसे मारता है जैसे इंसान मारता है। गांव में देखा होगा आप लोगों ने, कुछ गांव के बच्चे वो समझ गए होंगे। अब शहरों में तो कहते हैं ना, रोजाना शैम्पू, हेड एंड शोल्डर के बहुत सारे शैम्पू, पेंटेन वगैरह वगैरह, बहुत सारे शैम्पू आते हैं, उनसे यूज करते हैं, तो कुछ भी नहीं होता आजकल। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में शायद उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो एक बात ध्यान में रखनी सीधी सी, ये कार्य किसी के द्वारा हो रहा है, यह कार्य किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, सकर्मक क्रिया। और कार्य ऐसा है कि स्वाभाविक है, सीधा सीधा है, हमें पता है। लड़की शर्माती है, लड़का शर्माता है, लड़की रोती है, लड़का सो रहा है, तो सोना है, मैं कहूँ सो के दिखाओ रे, मैंने कहा सो के दिखाओ, तो सो रहा है, ठीक है। तो ये कोई सोना नहीं होता, जब नींद आती है तो ऑटोमेटिक आ, जब पत्थर पे हो फिर पत्थर पे सो जाओगे आप लोग, गर्मी है फिर नींद आएगी तो आएगी आएगी, सीधी सी बात है। मैंने कहा सो के दिखाओ, तो ऐसे, फिर ऐसे एक आँख खोल के देखते हो कि मैथ्स को मास्टर आयो या नहीं आयो। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। आप लोगों को खुद को सोचना है कि इस वाक्य में कार्य किसी के द्वारा करवाया जा रहा है
या किसी के द्वारा हो रहा है तो ठीक है। अब मैं कहूँ राम रो रहा है, तुम कहोगे कि सर ये तो कार्य राम के द्वारा हो रहा है। अरे भाई ये कार्य नहीं है, ये स्वाभाविक चीज है रोना। बात समझ में आ रही ना। एक बात और ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण, नोट डाल के लिखना है आप लोगों को। मैंने कहा है ना कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तो ध्यान रखना, एक तो खाना, एक पीना, एक लिखना और एक पढ़ना। ये चार ही शब्द ऐसे हैं जिसमें हम लोग संभावना कर सकते हैं, बस जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, संभावना कर सकते हैं। जैसे कर्म की संभावना कैसे, जैसे मैंने कहा ऐसे, यार गुरुजी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं अभी ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ तो खा रहे हैं ना, कुछ तो खा रहे हैं ना, कुछ खा रहे हैं, तो कर्म की संभावना कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ सकर्मक क्रिया है। केवल इन चार शब्दों में केवल, और किसी मत कर देना। पीना, मैं इस प्रकार बहुत दूर हूं, ये है बोतल है, मैंने ऐसे इस प्रकार से करके ऐसे ऐसे कर रखा है, इसे ऐसे। अरे गुरुजी पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसमें पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है, नारियल का पानी भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, तुम कुछ भी सोच सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने कहा ऐसे बुक है और ऐसे कर रहा हूँ, मतलब क्या सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो पढ़ रहे हो ना। ऐसे ऐसे मैंने कॉपी में कर रहा हूँ। अरे गुरुजी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं नहीं पता, लेकिन संभावना कर सकते हैं कुछ ना तो कुछ तो लिख रहे हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, जो मैंने कहा ना सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जो होती है ना, वह दो प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है एकर्मक क्रिया और एक होती है द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक तो होगा, सीधी सी बात, सकर्मक के भेद है। तो यहां देखो, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ एक कर्म हो, एक कर्म हो, तो वहां पर एक कर्मक। और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ, क्रिया के साथ कितने कर्म हो, दो कर्म हो, तो वहां पर, नाम से पता चल रहा है यार, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे अध्यापक, अध्यापक छात्रों को, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा है। अब देखो यहां पे अध्यापक कर्ता, क्रिया ये, छात्र एक कर्म है। अब मैं यहां कह दूं ऐसे, अध्यापक, ऐसे यहीं लिख देता हूं, अध्यापक छात्रों को, यहां लिख दूं व्याकरण पढ़ा रहा है। अब यहां देखो, एक कर्म छात्र, दूसरा व्याकरण। तो जिन वाक्यों में एक कर्म होता है तो एक कर्मक, जिन वाक्यों में दो कर्म होता है द्विकर्मक। बात समझ में आई। राम आम खा रहा है, एक कर्मक, राम आम और सेव खा रहा है, द्विकर्मक। सीधी सी बात है। आई बात समझ में नहीं आई, आ गई, वेरी गुड। आगे देखिए, एक मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर देखो, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को समझने का और भी एक अच्छा तरीका है। जितनी बार अभ्यास करोगे, जितने वाक्यों का अभ्यास करोगे, और अभ्यास कैसे करेंगे, कोई भी बुक XYZ या सीयूटी हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं ना, उसमें हिंदी के बहुत सारे मैंने मॉडल बना करके मैंने अपलोड कर रखा है ऐप में, लेकिन वो फ्री में नहीं मिलेंगे। फ्री में कब मिलेंगे, जब आप लोग महापैक से ज्वाइन होंगे, महापैक में इनरोल हो जाते हो। अब जरूरी नहीं है तुम लोग जैसे किसी बैच में इनरोल हो रहे हो, जैसे सरिष्ठा बैच, एम्बिशन बैच में इनरोल हो गए, जरूरी नहीं है आपको टेस्ट सीरीज मिले, जरूरी नहीं है। वो हम पर निर्भर करेगा, 24/7 निर्भर करेगा कि आप लोगों को, इस बैच वालों को ये टेस्ट सीरीज फ्री में मिल रही है नहीं मिल रही। लेकिन हाँ, महापैक वालों को ये जितने भी बैच हम लोग लॉन्च करते हैं, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज जितनी लॉन्च करते हैं ये सब आपको फ्री मिलेंगी। उतने ही रुपए का पड़ता है लगभग लगभग। अभी जैसे नया बैच है, श्रेष्ठा बैच है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को एक लिमिटेड समय होता है, लेकिन महापैक का कोई समय नहीं है। ये आपके जब तक सीयूटी 2024 का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके पास रहेगा। तो बेटा ये कोड यूज करके आप लोग, निवेदन है आप लोगों से, ये कोड यूज करो, चाहे आपका डोमेन सब्जेक्ट कोई भी हो, तो आप लोग महापैक्स में ज्वाइन हो जाइए। बेटा महापैक आप लोगों के लिए एक वरदान है, ध्यान रखना, वरदान साबित होगा।
क्योंकि ये एग्जाम 2024 तक जब तक नहीं होगा, जब तक आपके पास रहेगा। और अब जैसे आप लोगों का ना कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो हाँ हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन है। ऐसे नहीं, हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी वहाँ पे, इस कोर्स से हिंदी नहीं है, ये आप कहीं पे भी लगा सकते, एक सामान्य जनरल कोड है यार। डोमेन सब्जेक्ट साइंस है, मैथ्स है, आर्ट्स है, कहीं पे भी लगा सकते हैं, जीटी लैंग्वेज कहीं पे भी। 12th की तैयारी के साथ साथ यहाँ तैयारी करवाई जाएगी इस कोड के साथ में आप लोगों को। आप लोग इस कोड से आप लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ में। अब आपसे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद मैंने बताया था, क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8। अब सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो नंबर 1 क्रिया है, जिसका नाम है पूर्वकालिक क्रिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, पता नहीं कितने बार पूछा गया है पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो मैंने कहा कि आपको क्रिया का अर्थ, शब्द का अर्थ, यानी कि अर्थ के आधार पर यदि आपको अर्थ पता है तो आप लोग कर सकते हैं। पूर्व यानी क्या होता है? पहले। काल यानी क्या होता है? समय। काल यानी क्या होता है? समय। यानी पहले काल में क्या हो रही है, यानी भूतकाल में कोई क्रिया हो रही है। परिभाषा समझो, जिन वाक्यों में कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी समय दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर देता है तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। मैंने क्या कहा? जिन वाक्यों में ध्यान से सुनना, जिन वाक्यों में कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी पल या उसी समय दूसरी क्रिया करना प्रारंभ कर दे या आरंभ कर दे। आरंभ होता है वैसे, प्रारंभ नहीं होता। प्रारंभ कर दे, समझ लो बस आप तो, प्रारंभ कर दे, वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। जैसे बच्चे दूध पीकर सो गए। अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक्स और बता देता हूं। जो समाप्त होने वाली क्रिया है ना, ये जो समाप्त होने वाली क्रिया समाप्त होने वाली है, ये जो क्रिया समाप्त हो रही है ना, ये तो उसके अंत में कर प्रत्यय होता है। ये कर प्रत्यय होगा। जैसे बच्चे खाना खाकर खेलने गए, सीता खाना पकाकर विद्यालय गई। बहुत सारे उदाहरण है, आप कुछ भी कह दो। अध्यापक क्लास लेकर लंच कर रहे हैं, अध्यापक क्लास लेकर सो गए, कुछ भी। बच्चे पानी पीकर सो गए, कुछ भी कर लो, एक्स वाई जेड। बच्चा खाना खाकर पढ़ रहा है, राम आम खाकर सो रहा है, कुछ भी। ध्यान रखना, कर आएगा समाप्त होने वाली क्रिया के अंत में। ये कर ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या है? नाम क्या होता है? संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, क्रिया भी होता है, विशेषण भी होता है। तो क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे देखो, जैसे अपना है, मैं इसमें आया प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? अपनाया। वाक्य आ जाए तो जैसे सबने मुझे अपनाया, अब आपसे पूछेगा अर्थ के आधार पर क्रिया का भेद बताइए कौन सा है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों के अंत में आप लोगों को कहीं पर प्रत्यय दिखाई देता है। जैसे देखो, फिल्म है, आया प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? फिल्म आया। वाक्य, सब यानी कि डायरेक्टर ने मुझ पर एक दृश्य फिल्माया गया। ऐसा नहीं है कि आया जोड़ो। जैसे लज्जा है,
ना प्रत्यय जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, लज्जाना। बात समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी क्रिया एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार की क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। एक वाक्य है, आप लोग मुझे बताओ, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक वाक्य है जैसे कि सब ने या पुलिस ने भीड़ को भगाया, तो बताओ क्या होगा इसमें, बताओ जल्दी से। पुलिस ने भीड़ को भगाया, जल्दी से बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ मुझे, इसका आंसर आंसर चाहिए मुझे इसका। बताइए जल्दी से। हो गया? तो ये भी कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया ये, ठीक है। जैसे और भी उदाहरण देखें हम लोग, जैसे शर्म से शर्माना भी बन जाता है और शर्माया भी बन जाता है, शर्माया। जैसे हाथ से हथियाना हो जाता है या हथियाया हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो, कोई विशेषण हो, उन शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नाम धातु क्रिया का निर्माण हो जाता है। लेकिन अभी तक है ना, बहुत कम एग्जामों में ऐसा पूछा गया है, अभी तक सीयूटी में तो आया नहीं है। सीयूटी में ये जरूर पूछा जा चुका है, पूर्वकालिक क्रिया, और यही लगभग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है ना, क्रिया का जहाँ नाम होता है तो यह सवाल तो पूछा ही पूछा जाता है, ये आपको लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आगे देखिए, फिर आती है एक नंबर 3, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, भी इंपॉर्टेंट, अब की बार पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, बताइए जल्दी से। किसी भी शब्द या किसी भी शब्द या ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया होती है। किसी भी शब्द या ध्वनि के अनुकरण से बनने वाली क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे आप मंदिर में गए, जैसे आपने सुना टन टन, जैसे टन टनाना, टन टनाना, तो ये क्या बन गई, टन टनाना क्या हो गया, अनुकरणात्मक। अनुकरण क्या होता है, टीपना। अनुकरण क्या होता है, जैसे आप दरवाजे आप कमरे के अंदर बैठे हैं, आपको आवाज आई खट खट, तो आप कहते देखना यार कौन खटखटा रहा है, खटखटाना। जैसे घोड़ा क्या करता है, हिन हिन, तो आप कहते हो यार घोड़ा क्यों हिनना रहा है, देखना हिन हिनाना। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी शब्द हो या कोई भी ध्वनि हो, उसके अनुकरण से बनने वाली जो भी क्रिया होती है वह क्रिया हमारी होती है प्यारे बच्चों अनुकरणात्मक क्रिया, ठीक है। एक क्रिया और देख लीजिए हम लोग छोटी सी, जैसे कि मान लो, सर आप शुरू कर लीजिए ना एक बार लैपटॉप पे। सहायक क्रिया, देखो यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला, किसकी, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले शब्द कौन से होते हैं, अभी सहायक क्रिया। जैसे आप कहते हो ना राम खेलता है, राम खेलता है। अब यहां देखो ये मुख्य क्रिया है खेलना, ये क्या है, मुख्य क्रिया है खेलना, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, इसका सहायक क्रिया है। अब कोई भी वाक्य, राम पढ़ रहा है, अब पढ़ना, पढ़ रहा है, मैंने कहा राम पढ़ रहा है। अब यहां देखो पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया, इसकी सहायता करने वाला रहा है, ये क्या हो गया, सहायक क्रिया होगी बेटा। तो इस प्रकार से हम लोग
क्रिया को उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ही ये श्रेष्ठा बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। आप लोग ये Y551 एक सामान्य कोड है, इसका प्रयोग करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, ठीक है। और जीटी के साथ, लैंग्वेज के साथ में भी आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।